आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीओ 2024 की और RAR 2023 की, तो मैं मानस पांडे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। ये बात अब तक आपको तो क्लियर पता होगा कि भैया अभी तक की जानकारी के अनुसार दिसंबर में दोनों पेपर प्रस्तावित, आने वाले दिसंबर 2024 यानी अगले जस्ट महीने 20 दिन 25 दिन बाद। अब आप YouTube पे देखेंगे तो पूरे YouTube पे सैलाब सा आ गया है कि ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कह दिया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इन सब के बीच में मेरी आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक निवेदन है। मैं पिछले 6 महीने से शायद आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं आप हर किसी का हीरो हो जाऊँगा, नहीं हो सकता ना, मुझे बनना है सबका हीरो, मेरा कोई ऐसा हिसाब नहीं, मुझे सबका हीरो नहीं बनना। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा भी 1% मानते हैं तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अपना सारा ध्यान लक्ष्य पे रखिए। मेरी बात मानिए, अपना सारा ध्यान लक्ष्य पे रखिए, समस्याएं आपको नहीं दिखेंगी। अब मैं बस एक चीज़ चाहता था, वो मैं आज भी चाहता हूँ कि हर हाल में पेपर दिसंबर में हो जाए, ताकि इससे एक स्टेप आगे बढ़े। भाई, आदमी आगे तो बढ़े। यहीं पे अगर इन्हीं एग्ज़ाम में फंसे रहेंगे तो फिर आगे कोई और एग्ज़ाम हो नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है, नॉर्मलाइजेशन हो जाए कोई बात नहीं, नहीं हो बहुत अच्छा, हो जाए कोई बात नहीं, बट परीक्षा होनी चाहिए टाइम पे, ये मेरा मानना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया, बिल्कुल इसमें आप ही लोगों का, स्टूडेंट्स का ही हाथ है कि भैया आप लोगों ने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। लेकिन इन सब के बीच में मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया डेली 8 से 10 घंटा कृपा करके पढ़ते रहिए। आपको मुझसे पढ़ना हो, आपको जिससे पढ़ना हो, पढ़ते रहिए। मेरे कुछ 15-20 हज़ार सेट स्टूडेंट हैं यूपी पीसीएस के, मैं उन्हीं के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक, मुझे पता है मैं सबका हीरो नहीं बन सकता, ना मुझे बनना है, लेकिन अगर आप मुझे वो 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स में से आप हैं तो प्लीज़ मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ, आप डेली 8 से 10 घंटा बस पढ़ाई जारी रखिए। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक, मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूँ कि आप मेरी थोड़ी भी अगर 1% भी बात समझ पा रहे होंगे तो एक समय आएगा आप मुझे ज़रूर थैंक यू, मेरी आपको बात गलत नहीं लगेगी। आज गलत लग सकती है कि क्या हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन 6 महीने बाद आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी कि भैया ना मैं गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं आपके हित की बात बोल रहा हूँ, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, जिससे आपको सच में खुशी मिलेगी। ठीक, तो ये मेरी बात आप याद रखिए। डेली एक काम जरूर करिए, 8 से 10 घंटे पढ़ते रहिए, चाहे जो हो। देखिए, गवर्नमेंट आधे दिमाग की सनकी है, आधी पागल है, उसमें कुछ हम लोग नहीं कर सकते। माने ना माने, मान लिया नहीं मानी आपकी बात, तो दिसंबर में पेपर होगा तब बताइए, तब आपकी तैयारी की स्थिति बहुत बुरी होगी। तो भाई एक काम करिए, चाहे जो करना हो, आपको आंदोलन करना हो 11 तारीख को करिए, मेरी अपनी लिमिटेशन है, मैं नहीं करूँगा। ठीक, आप करिए, मैं आपका खुला सपोर्ट कर रहा हूँ यहीं से, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, ये क्लियर है। अगली बात, दूसरी बात, आप चाहे कुछ भी करते रहिए, मेरी एक बात मान करके 8 से 10 घंटा पढ़िए, फिर चाहे आग लगा दीजिए भाई, प्लीज़ इतना करिए, फिर चाहे जो करते रहिए। क्योंकि आप इतना कर रहे होंगे ना तो आपके मन में आत्मसंतुष्टि रहेगी कि आज की डेट में आपने कुछ किया। 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे तो आप एक एक स्टेप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। और जब लक्ष्य एक दिन, आप पता है, आज एक बात, मेरी बात मानिए, आप एक दिन 8 घंटा पढ़ के देखिए, मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ कि आपका और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। अगर आप 1 से 2 दिन लगातार 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दें तो आपका मन इसी में लग जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसी चीज़ ही है, आपको लक्ष्य दिखने लगा तो और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, मैं बिल्कुल किसी चीज़ की, किसी की मेहनत को गलत सही कह ही नहीं रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डेली पढ़ते रहिए। पेपर, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हो सकता है पेपर अप्रैल में चला जाए, मई में चला जाए, कहाँ चला जाए। अगर अप्रैल में होता है तो सबसे ज़्यादा दुख मैं, मतलब मुझे बहुत दुखी होगी। मैं चाहता हूँ पेपर दिसंबर में हो जाए, बस चाहे जैसे हो, जैसे भी हो, बट हो दिसंबर में, ये मेरा मानना है। आपका जो मानना हो आप अपना मानते रहिए। ठीक, मेरा ये मानना है कि पेपर दिसंबर में हो जाए, और प्लीज़ आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। ठीक, 8 से 10 घंटा पढ़िए, मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ, आप उसको पूरा करिए। मेरा नहीं पढ़ने की इच्छा हो, आप अपने आप से पढ़िए, कोई कसम थोड़े ना कि आप मुझसे पढ़िए, आपका अपना हीरो हो सकता है, आप खुद अपने हीरो हो सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि चाहे आप जिस स्थिति में भी हों, आपकी एज खास तौर से अगर 35 से 40 के बीच में है, याद रखिए, अगर आपकी उम्र 35 से 40 के बीच में है तो मैं बस आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, कृपया 8 से 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई करिए, और कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं देगी। ये समय है, ठीक है ना। आप मुझसे कहेंगे कि आप अपना नौकरी कर रहे हो, आप अच्छे खासे हो, ऐसे नहीं नौकरी कर रहा हूँ। जब आपको सच में तैयारी करनी है तो आप और चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी का आपको जो करना हो करिए। मेरी बात याद रखिए, पढ़ाई कतई यूट्यूब की फालतू नहीं कहूँगा, यूट्यूब की इन सारे सैलाब को देख के मन को मत भटकाइएगा।
डेली पढ़ाई करिए, डेली चाहे जैसे करिए, लेकिन 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।